मेरा नमस्कार। देखिए, जो दिल्ली गवर्नमेंट का जो 22 का पीजीटी का जो वैकेंसी निकली थी, आप जानते हैं उसमें संस्कृत का था। आप देखेंगे कि पीजीटी संस्कृत था फीमेल्स का, पीजीटी उर्दू उर्दू का था मेल का, ऐसी फीमेल का था, मैनेजर आईटी का था, पीजीटी म्यूजिक का था, कंप्यूटर साइंस का था। इसका जो एग्ज़ामिनेशन डेट है वो आ चुका है। आप देखेंगे कि 31/10 को आपका मैनेजर ट्रैफिक का है, और 3/11 को आपको पीजीटी संस्कृत का है, और 4/11 को मैनेजर आईटी का है, और 21/11 को कंप्यूटर साइंस का है। ये आपको टाइमली डीएसएसबी आपको अनाउंस कर दिया है। ये चेंजेस बहुत कम चांसेस होते हैं, तो आपको अभी टाइम है 9 मंथ लगभग एंड पे है। तो 10th मंथ और 11th मंथ मान के चलिए, अगर तैयारी करते हैं तो लगभग 1 मंथ है, आपको रिवीजन करना चाहिए। अगर दिल्ली में जॉब करना चाहते हैं तो इसके लिए पोस्ट काफ़ी अच्छी होती है। कट ऑफ आपको पता ही होगा, आइडिया हर सब्जेक्ट का, क्योंकि वेबसाइट पे है, आप चेक करना चाहें तो वहाँ चेक कर सकते हैं। तो ये एक सबसे अच्छी खबर थी जिसको शेयर करना था। टाइम थोड़ा नहीं मिल पाता है तो इसलिए थोड़ा लेट शेयर कर पा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। एक अशासकीय महाविद्यालय की तरफ से समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारी की ये कुछ डिटेल मांगा गया था। तो जिस दिन ये मांगा गया था उस दिन मैं देख रहा था कि सभी लोग कह रहे थे रिक्रूटमेंट का, भर्ती का। ये एक्चुअल में न्यू भर्ती के लिए नहीं है, एक्चुअल में इनका इंश्योरेंस का कुछ मैटर है, उसके लिए ये लोग डिटेल मांग रहे थे। ऐसा कोई न्यू भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नहीं था, और आज ही लास्ट डे था इसका सबमिट करने का। तो इन्होंने इसमें क्या क्या मांग की है, आप देखेंगे कि जो भाषा विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की जो भी अशासकीय अध्यापक थे, रिक्त पदों के संबंध में आप पूर्व से कार्यालय से ये पूरा चीज़ था जिससे कठिनाई उत्पन्न हो रही है, तो आपको इस पे मेल करना था। इसमें आप देखेंगे कि क्या क्या था, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे मंडल था, किस मंडल से आप, जनपद था, प्रधानाध्यापक रिक्त पदों की संख्या है, सहायक अध्यापक रिक्तियों की संख्या है, हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, भाषा का है, गणित है, विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान। ये पूरा डिटेल लिखना था। इसके दो पहलू हो सकते हैं, जैसा कि सभी लोग कर रहे हैं न्यू रिक्रूटमेंट, क्योंकि जो अभी भर्ती जैसे 4000 समथिंग का है, उसका एग्ज़ाम डेट नहीं हुआ है, तो उसको कंप्लीट किए बिना न्यू रिक्रूटमेंट ये नहीं जारी करेंगे। हाँ, एक प्लस पॉइंट ये हो सकता है, जैसे ये लोग डिटेल कलेक्ट कर सकते हैं तो इनको भी एक आइडिया मिल सकता है कि कहाँ पे रिक्त पदें हैं, कहाँ पे नहीं हैं, और कितने कितने टीचर उपलब्ध हैं ये भाषा के। ये सारी चीज़ें इन्होंने मांगा है। तो कुछ इंश्योरेंस का रिलेटेड है, आपको मैं वो दिखा देता हूँ न्यूज़ भी। हाँ, देखिए, ये जो प्रसिद्ध शिक्षकों के थे, नई बीमा योजना की तैयारी है, जिलों से मांगा गया शिक्षकों का, एक कर्मचारियों का ब्यौरा है, ये न्यूज़पेपर का। बाकी कुछ इम्पोर्टेंट और न्यूज़ की तरफ चलते हैं। जिस दिन समायोजन का था, मैंने आपको बताया भी था इसकी समस्याएं कहाँ होती है, विरोध शुरू हो गया। इसका पता भी था कि विरोध होगा, क्योंकि अशासकीय में क्या होता है, नॉर्मली उसी डिस्ट्रिक्ट में मिलता है जहाँ पे आप अप्लाई करते हैं। तो कोई भी होम डिस्ट्रिक्ट से चाहे कहीं और दूर जाना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि आप काफ़ी समय से वहाँ सर्विस कर रहे हैं। तो अब यहाँ कम छात्र संख्या पद पे खत्म करने का प्रस्ताव का विरोध किया जा रहा है। शिक्षक संगठन ने भी उठाया सवाल। तो अब देखिए इसमें आगे फर्दर क्या हो सकता है। ये सरकार की एक तरह से अच्छा भी है, एक तरह से ख़राब भी है। ख़राब किस सेंस में कहेंगे कि जो लोग पास में काम करते हैं तो उनका हो सकता है वहाँ विद्यार्थियों की संख्या कम हो तो दूर हो सकता है। इसको बढ़ाने की कोशिश करिए कि और माध्यमिक शिक्षा चयन विभाग में कि आपको बेहतर बच्चे मिले, तो आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपकी मेहनत और निष्ठा पे सवाल करता है कि बच्चों को स्ट्रेंथ कम होता है तो वहाँ के प्रिंसिपल एचओएस जो हेड ऑफ़ द स्कूल होते हैं उनको जवाबदेही ज़रूर करना चाहिए। तो इस तरह की समस्याएं आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट अगर है तो अब से शिक्षक संगठन इसको विरोध कर रहा है। तो देखिए, विरोध पे सरकार जीतती है कि ये जीतते हैं, नहीं तो ये लोग कोर्ट जाएंगे। अब वहाँ का डिसीजन काफ़ी लंबी प्रक्रिया होगी, इसमें कई सारे अप डाउन भी होंगे। आने वाले भर्ती में भी इसके इफेक्टेड काफ़ी देखने को मिल सकता है। तो ये एक बड़ी समस्या है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये डेली पेपर में निकलता है, हज़ारों पद खाली लेकिन भर्ती में अहर्ता का अंगार। ये लोक सेवा आयोग का बहुत बड़ी समस्या है। जैसे एलटी ग्रेड का अभी भी इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं।
शिक्षक भर्ती का 5,000 देखेंगे, आए दिन डेली पेपर में निकल रहा है। इस तरह की समस्याएं मिल चुका है, जिसमें पुरुष वर्ग, महिला वर्ग, राजकीय इंटर कॉलेज में पद महीनों से रिक्त पड़े हैं। खाली होने के कारण स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित, ये सबको पता है। लेकिन जो आहर्ता है, ये इसकी कमेटी भी बैठाई है, इस तरह की चीज़ें दूर भी किया जा चुका है, लेकिन अभी भी इनकी समस्याएं बनी हुई हैं। एक तो क्लियर कट सरकार को क्या करना चाहिए, जो भी कमेटी बैठे उसकी जो भी अप्रूवल हो। यूपी में क्या है, अशासकीय की सिस्टम अलग है, इसका अलग है। शिक्षक भर्ती जबकि सेम है, केंद्र का अलग है, सेंट्रल का जैसे KVS केंद्र में। तो जो फॉर्मेट होना चाहिए शिक्षक भर्ती का, वो ऑल ओवर इंडिया सेम होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। जो भी हारताप है उसके अनुसार आप करिए और भर्ती लेना चाहिए। क्योंकि समस्याएं इसमें भर्ती में अभी करने के बाद कोर्ट बच्चे जाते हैं, टाइम वेस्ट होता है, फिर उसके बाद डिग्री होती है। तो इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए कमेटी जो बैठाई गई है, जो कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया उसको लागू करके इसका विज्ञापन बहुत जल्द निकालना चाहिए। क्योंकि विद्यार्थियों को शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जिस देश में शिक्षा का विकास नहीं होता है, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्योंकि आज के डेट में शिक्षा बहुत बड़ा रोल करता है, तो इस चीज़ों की थोड़ा सा दूर करना चाहिए। जब हमारा बेसिक लेवल ही कमज़ोर होता जाएगा तो आगे क्या सिचुएशन हो सकता है। तो जहाँ जहाँ शिक्षकों की भर्ती की निकालने की चांसेस हैं, उसमें इस तरह की कमेटी बैठा के इसको दूर किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग में 238 पद है। ये इसलिए बता रहा हूँ, ये न्यूज़पेपर का है। इसमें 1837 वर्ग का है। इसमें आप देखेंगे जो चयन प्रक्रिया है, ये मेरिट के आधार पर किया जाएगा और ये बिहार में है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जिनका मेरिट काफ़ी अच्छा है, तो वो इसमें भर सकते हैं और काफ़ी अच्छा पोस्ट है। मेरिट के आधार पे किया जाएगा। 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करें। ऑनलाइन माध्यम के अलावा किसी माध्यम से भेजे गए पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, 238 पद है। ओके, जय हिंद, जय माता दी।